का स्वागत करता हूँ। विदेश से आए हैं, मालदीव से आए हैं और जहाँ पूरी दुनिया जो है वो महाकुंभ के स्नान के लिए जा रही है। इस महाकुंभ का जो है एक बहुत बड़ा महत्व है। 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ, यानी कि अपने जीवन में वर्तमान पीढ़ी के लिए तो यह है कि अपने जीवन में इस कुंभ में वो एक ही बार जो है वो स्नान कर सकता है। तो ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री जी जो है वो मालदीव चले गए थे और यहाँ पूरा देश, पूरी दुनिया के लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुँच रहे थे। शायद किसी ने उनको इस बात की उनका मार्गदर्शन किया कि महाकुंभ जाना जरूरी है, नहीं तो लोगों के बीच में ये एक बहुत बड़ा गलत संदेश जा रहा है। और अभी जानकारी मिली है जो बताया कि भी अब महाकुंभ भी जा रहे हैं, वो स्नान करके आए। और दूसरी बात मुझे जो सबसे ज़्यादा जो पीड़ादायक लगती है कि देश के सभी राज्यों ने अपने श्रद्धालुओं को महाकुंभ के इस स्नान में भाग लेने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए फैसिलिटेट किया है, लोगों को जाने की सुविधाएं दी हैं। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक सेल भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया उन्होंने जो कोऑर्डिनेट कर सके। महाकुंभ जाने वाले जो लोगों को आने में जाने में कोई कठिनाई हो, उसका कोई उसकी मदद का रास्ता क्या निकल सकता है, भेजने की तो बात छोड़ी है। तो इस तरह की स्थिति जो है, जो अपने आप को सनातनी बोलते हैं और इस तरह की बातें जो करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हैरान करने वाली है। और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने महाकुंभ के इसमें तो है ज़्यादा बड़े नेताओं ने तो किनारे ही किया, और लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने, चाहे वो श्रद्धा उनकी रही होगी, आस्था रही होगी, चाहे वो एक लग रहा था कि मजबूरी जैसी, ऐसी स्थिति में जाकर के कुछ लोगों ने जाकर के वहाँ पर महाकुंभ में जाकर के स्नान किया है। और मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, इतना ही मैं कहूँगा। और वहाँ जाकर के जो है वो पुण्य प्राप्ति ही होता है, ये इनको ध्यान में रखना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। विदेश से आए हैं, मालदीव से आए हैं और जहाँ पूरी दुनिया जो है वो महाकुंभ के स्नान के लिए जा रही है। इस महाकुंभ का जो है एक बहुत बड़ा महत्व है। 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ, यानी कि अपने जीवन में वर्तमान पीढ़ी के लिए तो यह है कि अपने जीवन में इस कुंभ में वो एक ही बार जो है वो स्नान कर सकता है। तो ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री जी जो है वो मालदीव चले गए थे और यहाँ पूरा देश, पूरी दुनिया के लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे थे। शायद किसी ने उनको इस बात की उनका मार्गदर्शन किया कि महाकुंभ जाना जरूरी है, नहीं तो लोगों के बीच में ये एक बहुत बड़ा गलत संदेश जा रहा है। और अभी जानकारी मिली है जो बताया कि भी अब महाकुंभ भी जा रहे हैं, वो स्नान करके आए। और दूसरी बात मुझे जो सबसे ज़्यादा जो पीड़ादायक लगती है कि देश के सभी राज्यों ने अपने श्रद्धालुओं को महाकुंभ के इस स्नान में भाग लेने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए फैसिलिटेट किया है, लोगों को जाने की सुविधाएं दी हैं। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक सेल भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया उन्होंने जो कोऑर्डिनेट कर सके। महाकुंभ जाने वाले जो लोगों को आने में जाने में कोई कठिनाई हो, उसका कोई उसकी मदद का रास्ता क्या निकल सकता है, भेजने की तो बात छोड़ी है। तो इस तरह की स्थिति जो है, जो अपने आप को सनातनी बोलते हैं और इस तरह की बातें जो करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हैरान करने वाली है। और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने महाकुंभ के इसमें तो है ज़्यादा बड़े नेताओं ने तो किनारे ही किया, और लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने, चाहे वो श्रद्धा उनकी रही होगी, आस्था रही होगी, चाहे वो एक लग रहा था कि मजबूरी जैसी, ऐसी स्थिति में जाकर के कुछ लोगों ने जाकर के वहाँ पर महाकुंभ में जाकर के स्नान किया है। और मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं,
तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, इतना ही मैं कहूँगा। और वहाँ जा कर के जो है वो पुण्य प्राप्ति ही होता है, ये इनको ध्यान में रखना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। विदेश से आए हैं, मालदीव से आए हैं, और जहाँ पूरी दुनिया जो है वो महाकुंभ के स्नान के लिए जा रही है। इस महाकुंभ का जो है एक बहुत बड़ा महत्व है। 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ, यानी कि अपने जीवन में वर्तमान पीढ़ी के लिए तो यह है कि अपने जीवन में इस कुंभ में वो एक ही बार जो है वो स्नान कर सकता है। तो ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री जी जो है वो मालदीव चले गए थे, और यहाँ पूरा देश, पूरी दुनिया के लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे थे। शायद किसी ने उनको इस बात की उनका मार्गदर्शन किया कि महाकुंभ जाना जरूरी है, नहीं तो लोगों के बीच में ये एक बहुत बड़ा गलत संदेश जा रहा है। और अभी जानकारी मिली है जो बताया कि भी अब महाकुंभ बीच जा रहे हैं, वो स्नान करके आए। और दूसरी बात मुझे जो सबसे ज़्यादा जो पीड़ादायक लगती है कि देश के सभी राज्यों ने अपने श्रद्धालुओं को महाकुंभ के इस स्नान में भाग लेने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए फैसिलिटेट किया है, लोगों को जाने की सुविधाएं दी हैं। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक सेल भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया उन्होंने जो कोऑर्डिनेट कर सके महाकुंभ जाने वाले जो लोगों को आने में जाने में कोई कठिनाई हो, उसका कोई उसकी मदद का रास्ता क्या निकल सकता है, भेजने की तो बात छोड़ी है। तो इस तरह की स्थिति जो है, जो अपने आप को सनातनी बोलते हैं और इस तरह की बातें जो करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हैरान करने वाली है। और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने महाकुंभ के इसमें तो है ज़्यादा बड़े नेताओं ने तो किनारे ही किया, और लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने, चाहे वो श्रद्धा उनकी रही होगी, आस्था रही होगी, चाहे वो एक लग रहा था कि मजबूरी जैसी, ऐसी स्थिति में जाकर के कुछ लोगों ने जाकर के वहाँ पर महाकुंभ में जाकर के स्नान किया है। और मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, इतना ही मैं कहूँगा। और वहाँ जा कर के जो है वो पुण्य प्राप्ति ही होता है, ये इनको ध्यान में रखना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। विदेश से आए हैं, मालदीव से आए हैं, और जहाँ पूरी दुनिया जो है वो महाकुंभ के स्नान के लिए जा रही है। इस महाकुंभ का जो है एक बहुत बड़ा महत्व है। 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ, यानी कि अपने जीवन में वर्तमान पीढ़ी के लिए तो यह है कि अपने जीवन में इस कुंभ में वो एक ही बार जो है वो स्नान कर सकता है। तो ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री जी जो है वो मालदीव चले गए थे, और यहाँ पूरा देश, पूरी दुनिया के लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे थे। शायद किसी ने उनको इस बात की उनका मार्गदर्शन किया कि महाकुंभ जाना जरूरी है, नहीं तो लोगों के बीच में ये एक बहुत बड़ा गलत संदेश जा रहा है। और अभी जानकारी मिली है जो बताया कि भी अब महाकुंभ बीच जा रहे हैं, वो स्नान करके आए। और दूसरी बात मुझे जो सबसे ज़्यादा जो पीड़ादायक लगती है कि देश के सभी राज्यों ने अपने श्रद्धालुओं को महाकुंभ के इस स्नान में भाग लेने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए फैसिलिटेट किया है, लोगों को जाने की सुविधाएं दी हैं। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक सेल भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया उन्होंने जो कोऑर्डिनेट कर सके महाकुंभ जाने वाले जो लोगों को आने में जाने में कोई कठिनाई हो, उसका कोई उसकी मदद का रास्ता क्या निकल सकता है, भेजने की तो बात छोड़ी है। तो इस तरह की स्थिति जो है, जो अपने आप को सनातनी बोलते हैं और इस तरह की बातें जो करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हैरान करने वाली है। और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने महाकुंभ